Assalamu alaikum, dear students. It's Assistant Director South Asia, Izharullah. And मेरा एक रिवीजन सेशन नो एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हुआ था रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स और एक टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट कराया था एट द नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी एंड जिसमें हमने कुछ पर्सपेक्टिव्स के ऊपर फोकस किया था कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए दीज टॉपिक्स आर द इम्पॉर्टेंट मोस्ट। उसमें जो सबसे फर्स्ट डोमेन था जिस पे मैंने कहा कि इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी कैंडिडेट, जो कि अपीयर हो रहा है इन CSS 2026 के ये जो एग्जामिनेशंस है, वो अमेंडमेंट का था। अमेंडमेंट्स में बेसिकली 18th अमेंडमेंट, 26th एंड 27th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट का क्वेश्चन एज इट इज़ जो हमने नो एकेडमी के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। इनफैक्ट मेरे सामने है, इट्स critically assess the performance of health and education sectors after being handed over to the provinces under the 18th amendment and suggest way forward. उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो था, to what extent does the 27th constitutional amendment strengthens or weakens constitutionalism and rule of law in Pakistan? इस पे भी एक डिटेल तरीके से हमने एक लेक्चर भी प्रोवाइड किया था। लेक्चर के साथ-साथ हमने इसको टेस्ट सीरीज़ में भी बार-बार डिस्कस किया था और नो एकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से एक रिवीजन सेशन है जिसमें इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया हुआ है कि किस तरीके से जो मिलिट्री के स्ट्रक्चर में चेंज आए हैं, किस तरीके से जो कोर्ट की ज ज जो उसका पावर का जो डोमेन है उसको कम किया गया है, तो उससे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर पे हमने फोकस किया था, दैट वाज़ इकोनॉमी का एंड इकोनॉमी में स्पेसिफिकली द फैक्टर रिलेटेड टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमने यही डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम IMF ने जो रिलीज़ किया था, इट वाज़ $7 बिलियन का EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में उसी साल उन्होंने हमें $1.5 बिलियन दे दिए। नेक्स्ट ईयर फिर इन्होंने $1.5 बिलियन रिलीज़ किए बट विद सर्टेन कंडीशंस, और यही क्वेश्चन एज़ इट इज़ हमारे साथ पेपर में मौजूद है। देन इन अनदर क्वेश्चन वाज़ रिगार्डिंग द अफ़गानिस्तान फैक्टर। तो अफ़गानिस्तान फैक्टर पे एक जो हम बार-बार उस पे फ़ोकस कराते हैं कि पाकिस्तान अफ़ेयर्स का डोमेन चेंज हो चुका है। पहले जो क्वेश्चन सारे के सारे आते थे आपके प्री पार्टीशन से, आजकल वो सब के सब क्वेश्चंस करंट डायमेंशन में आ रहे हैं। सो करंट डायमेंशन में एक क्वेश्चन वाज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशन कि द इंस्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान इट्स रिलेटेड टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आया था जो कि रिगार्डिंग दी प्री पार्टीशन एरा है, और उसमें भी हमने जो फोकस कराया था अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोग इसी चीज़ पे फोकस करें। इट वाज़ कि आप लोग सब के सब रिफॉर्मर्स प्लस आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल हैं कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल। थोड़ा-सा एनालिटिकल है कि उसमें सिमिलैरिटीज़ उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या थी एंड डिफरेंसेस क्या थे। तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आर एविडेंट बिकॉज़ एक जो था उन्होंने फिलॉसॉफिकल फाउंडेशन रखी है, दूसरा जो था वो प्रॉपर तरीके से एक स्टेट्समैन था। फिर इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन जो कि पेपर में इंक्लूडेड है, जो कि थोड़ा-सा टेक्निकल भी था। क्रिटिकली असेस हाउ यूथ पर्सपेक्टिव्स, डिजिटल एक्टिविज़्म एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंसिंग सिविल मिलिट्री रिलेशंस। द क्वेश्चन इट वाज़ बेसिकली रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री रिलेशंस, और इस पे हमने एक डिटेल में डिस्कशन की थी कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस किस जानिब जा रहे हैं और किस-किस पर्सपेक्टिव से हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहते हुए क्या-क्या कुछ चेंज आ सकता है, प्रोग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं या कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की तरफ हम जा रहे हैं। और आखिरी एक क्वेश्चन जिसमें हमने कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं कराया था, बट हमने यूएन का इशू ज़रूर डिस्कस कराया था कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका स्टैंस कश्मीर एंड पैलेस्टाइन के ऊपर क्या है। सो द क्वेश्चन वाज़ द अनरिज़ॉल्व्ड कश्मीर इशू एक्सपोजेस द इनहेरेंट वीकनेस इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स आर्किटेक्चर। तो इस पे हमने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कराया है, जिसमें हमने कहा था कि जी डिस्कस करें यूनाइटेड नेशंस में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ यूनाइटेड नेशंस का मेजर मसला ये है कि उसमें आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्किटेक्ट है, उसमें पावर सारा का सारा 5 वीटो पावर्स के पास है। तो वीटो पावर्स और उनके अंडर चलने वाले जितने भी आपके पास पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन है, जब तक वो इनको ना कहें कि हम इनको बाइंडिंग कराना चाहते हैं, तब तक उन रेज़ोल्यूशन पे कोई भी अमल नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग बेसिकली अबाउट द एम्पावरमेंट फिनोमेना ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएन खुद को डेमोक्रेटिक समझता है, बट इट्स नॉट दैट मच डेमोक्रेटिक, जिसकी वजह से कश्मीर, पैलेस्टाइन एंड बाकी कुछ मसले अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए। सो इट वाज़ ऑल अबाउट द सेशन। माय सजेशन इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद द नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी बिकॉज़ इट इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो रहे थे, एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ विद ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच।